एक महात्मा जी थे और वो प्रवचन दे रहे थे और कुछ लोग उनकी बातें सुन रहे थे। वो सभी के प्रश्नों का आंसर दे रहे थे। तो एक नेता जी थे, तो उन्होंने उन महात्मा जी का बहुत नाम सुन रखा था कि कोई महात्मा जी आए हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, वो बहुत अच्छी बातें बताते हैं। तो महात्मा जी की बातें ऐसे नाम सुनकर नेताजी के मन में आया कि मैं भी चलो मिल के आता हूँ महात्मा जी से कि कौन है, ज़रा देख के आता हूँ। तो नेताजी पहुँचे महात्मा जी के पास और उनके साथ में उनके 4 लोग आगे पीछे चल रहे थे जैसा हमेशा होता था। तो नेताजी जहाँ भी जाते थे, जहाँ पहुँचते थे, तो सब लोग खड़े हो जाते थे, झुककर प्रणाम करने लगते थे और वाहवाही करने लगते थे उनकी सब लोग। तो यहाँ पर तो जब वो नेताजी महात्मा जी के पास पहुँचे तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा देखकर नेताजी को बहुत गुस्सा आई, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो कोई मुझको प्रणाम ही नहीं किया, कोई उठकर ही नहीं खड़ा हुआ। मगर नेताजी ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप गए और फिर उनसे महात्मा जी से बोलने लगे कि मैं कुछ आपसे मिलने आया हूँ और मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, पहले आप मेरी बात सुनिए और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो महात्मा जी ने देखा नेताजी की तरफ और बस देख के धीरे से मुस्कुरा दिए, कुछ बोले नहीं और बस वो अपने अपने बातों में मगन थे और नेताजी के तरफ ध्यान ही नहीं दिया। और जो उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे जो आदमी, उनके क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे। तो यह देखकर नेताजी को बहुत गुस्सा आ गई और फिर नेताजी थोड़ा गुस्से में भर के बोले कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप पहले मेरी बात सुनिए। आप मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, आप मुझे पहचानते नहीं हैं। थोड़ा ज़ोर से ऐसे ही बोले, मगर ज़्यादा नहीं चिल्लाए नेताजी। तब भी महात्मा जी फिर कुछ नहीं बोले और चुपचाप अपने बातों में मगन थे, उनके तरफ देखा भी नहीं। तो फिर और प्रवचन देने में लगे थे। तो नेताजी को और भी गुस्सा आ गई और नेताजी ने बोला कि आप मुझे पहचानते नहीं हो, मैं कौन हूँ, आपको समझ में नहीं आता मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप मेरा नाम नहीं जानते हो, मैं कौन सा क्या करता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा आप क्या बड़बड़ कर रहे हो। तो फिर इतना जब थोड़ा वो जोर से बोलने लगे तब महात्मा जी ने उनकी तरफ देख के बस धीरे से मुस्कुराए और फिर बोले कि आप यहाँ पर थोड़ा बैठ जाइए, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप बैठ जाइए और मैं अभी थोड़ा इनसे बात कर लूँ, फिर आपसे बातें करूँगा। बड़े शांत स्वर में बोले। तो नेताजी को और गुस्सा आ गई कि अरे ये तो सुन ही नहीं रहे। फिर वो थोड़ा और जोर से बोलने लगे कि अरे तुझे नहीं मालूम है मैं कौन हूँ, तू तो मुझे पहचानता नहीं है, मैं शहर का बहुत बड़ा नेता हूँ और तू ढोंगी है, तू पाखंडी है, तू लोगों के पैसे हटना चाहता है, तू अपनी जेब भरना चाहता है, तू लोगों को लूटना चाहता है, यहाँ पर तूने पाखंड मचा के रखा है, तुझे कुछ बनता नहीं है, तू तो झूठा है, तू बेईमान है, तू मूर्ख है, तू बेवकूफ़ है, ऐसे ऐसे बड़बड़ करने लगे नेताजी। तब भी महात्मा जी ने कुछ नहीं बोला, बस नेताजी की तरफ देख के धीरे से मुस्कुराए और फिर बस इतना ही बोला कि आपको प्रणाम है, आप मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप बहुत सभ्य हो और मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। मैं बस आपसे ये बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा बैठ जाइए, मैं अभी आपसे बात करता हूँ। और फिर वो अपने बात में लग गए, तो आदमी से बात करने लगे। तो बस इतना सुनना था कि नेताजी को तो और गुस्सा आ गई। बोले अरे मैं तुझे देख लूँगा, मैं आता हूँ अभी और थोड़ी देर में तुझे बताता हूँ, तू क्या अपने आप को समझता है, तू यहाँ पर नाटक कर रहा है। मैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे और खूब और हल्ला मचाने लगे और फिर हल्ला मचाते मचाते वहाँ से चले गए, जाने लगे। इतने में ही चले जाने लगे, फिर वापस लौट जाने लगे। तो फिर वापस लौट के आए और फिर बोले कि ठहर मैं तुझे बताता हूँ। ऐसा बोलना था कि महात्मा जी ने बोला कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे मालूम है आप एक सभ्य इंसान हो और मैं बहुत शांत होकर आपसे बात कर रहा हूँ, आप शांत रहिए, आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप सभ्य हो।
आपके चेहरे से सभ्यता झलकती है। बस इतना जब मैं नेताजी की बहुत तारीफ़ कर दी कि तो नेताजी की तो बस यही अपनी तारीफ़ सुनने की आदत थी, तो उन्होंने अपनी तारीफ़ सुनी और तब उनके चेहरे पे जब ऐसी तारीफ़ें सुनी बहुत अच्छी, जब महात्मा जी ने बोला तो वो फिर शांत हो गया नेता, शांत हो गए नेताजी और फिर मुस्कुरा के चले गए और अपने घर में पहुँचे और अपने पापा के पास पहुँचे। तो उनके पापा जी बहुत शांत नेचर के थे, ईमानदार थे और लोगों को अच्छी बातें बतलाते थे और ध्यान कर रहे थे। तो फिर ध्यान से जब उठे तो उनको नेताजी ने फिर सारी बात बताई कि आज ऐसा ऐसा हुआ। और फिर आते समय और आज नेताजी के चेहरे पे मुस्कुराहट थी, उनके पापा ने देखा। तो फिर वो पापा को जब सारी बातें बताई नेताजी ने, तो उनके पापा ने बोला कि तुम जो हो वो तुमने महात्मा जी को बताया कि तुम कौन हो, और महात्मा जी जो हैं वो महात्मा जी ने तुम्हें बताया कि वो कौन है। उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम कौन हो, उन्होंने वो बताया कि जो वो थे वो उन्होंने तुम्हें बोला, क्योंकि उनकी वो असली पहचान थी, वो उनकी आदत थी बोलने की, और वो असलियत में वही थे। और जो तुम असलियत में थे वो तुमने नेताजी को, महात्मा जी को बतलाया। तो फिर उन नेताजी को सब कुछ समझ में आ गया। और फिर इसीलिए कहते हैं कि ऐसे जो अपन होते हैं तो वही अपने सामने आता है, वही अपने को सामने दिखता है। नेताजी जैसे थे उनको वैसे ही वो महात्मा जी दिख रहे थे, उन्होंने वही बोला। इसलिए कहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो अपन जैसे अपन की सोच होती है ना, अपन को पूरी सृष्टि वैसी ही दिखती है, क्योंकि अपन जो देखना चाहते हैं वही दिखता है। इसलिए दुनिया को मत बदलिए, कि अपनी नज़रों को बदलिए। तो अपनी नज़रों को अपन बदलेंगे तो दुनिया वैसे ही बदल जाएगी। अपनी नज़रों में गलत होता है कि अपन दुनिया को जैसे देखना चाहते हैं वैसे ही दुनिया देखती है, दुनिया दिखती है। दुनिया तो सही है मगर अपनी देखने का नज़रिया गलत रहता है। कहते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ना, कहते हैं कि जो जिसकी जैसी भावना होती है उसको वैसे ही भगवान दिखते हैं, वैसे है दिखने लगता है सब कुछ। तो इसीलिए अपने मन की भावना को अच्छी रखना चाहिए। दुनिया की ये बदलने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं दुनिया को सुधार लूँगा, दुनिया को बदल दूँगा, क्योंकि दुनिया तो अच्छी है ही है। अपनी नज़रों को बदलिए तो दुनिया अपने आप बदल जाएगी। दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करिए, अपने आप से प्यार करिए और अपने आप को बदलिए, खुश रहिए अपने आप से, तो सब दुनिया अच्छी दिखेगी आपको। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि अपने आप से प्यार करिए, सेल्फ लव करिए, अपना ध्यान रखिए, क्योंकि जब अपन अपना ध्यान रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और आप लोग मेरा परिवार हैं। आई लव यू, गॉड ब्लेस यू। और आप लोगों को अगर मेरी बातें अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को मेरे चैनल को पहुँचाइए। थैंक यू।